खुशहालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत सीधे साधे और भोले भाले थे। वे आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे और कभी भी झगड़ा नहीं करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद वहां पर सूखा पड़ जाता है। वहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ती है और सब कुछ खेत खलियान सब पानी के बिना बेकार हो जाते हैं और लोग बाग या जंगली जानवर मरने लगते हैं और खेतों में भी कुछ नहीं होता है। इससे गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उस गांव में एक चिंटू नाम का लड़का और उसकी दादी रहती थी। चिंटू एक बार अपनी दादी के पास आता है। उसकी दादी उस टाइम सोई हुई रहती है। वो अपनी दादी से कहता है, दादी दादी। वो सुनती नहीं है उसकी बात और फिर चिंटू वहां से जाने लगता है। वो सोचता है आज तो मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी दादी उसे हवा लगा रही होती है। उसकी दादी कहती है, चिंटू चिंटू बेटा, तुम मुझे क्यों आवाज लगा रहे थे? चिंटू कहता है, दादी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। चिंटू कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं तुम्हें उठा रहा था, पर मैंने देखा कि तुम सोई हुई हो इसलिए मैंने तुम्हें एक दो आवाज मारी और वहां से आ गया। चिंटू बोला, माँ जल्दी से मुझे पानी ला दो। फिर उसकी दादी कहती है, ठीक है बेटा, मैं पानी लाती हूँ, पास में ही घड़ा रखा हुआ है। फिर वो पानी लेने जाती है और जैसे ही वो पानी के घड़े के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। वो परेशान होने लगती है और हाथ डाल के देखती है तो घड़ा बिल्कुल सूखा था और कहती है कि इस गाँव का क्या होगा, यहाँ पर तो पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। फिर वो चिंटू के पास जाती है और उससे कहती है, चिंटू बेटा पानी तो खत्म हो गया है, पानी की समस्या बहुत आ रही है। चिंटू कहता है, दादी माँ ऐसे कब तक चलेगा, इस गांव में तो बारिश भी नहीं पड़ रही है, अब हम कैसे पानी पिएंगे और कैसे जिएंगे? यहाँ पर तो बहुत सूखा पड़ गया है, इसका कोई हल नहीं है क्या? चिंटू कहता है, दादी माँ अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ के लोग और जानवर मर जाएंगे, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। उसकी दादी कहती है, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोई उपाय करती हूँ और गांव वालों से बात भी करूँगी, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर उसकी दादी वहाँ से चलने लगती है और चिंटू भी वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी दादी गांव वालों की तरफ जाती है। कुछ गांव के लोग भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। वे कहते हैं कि इस गांव का क्या होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल भी सूखा पड़ गया है और बारिश भी नहीं पड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग खेती बाड़ी कैसे करेंगे और अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? इतने में ही चिंटू की दादी उन लोगों की तरफ आती है और कहती है, गांव वालों, यहाँ पर तो पानी पीने को भी नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा बहुत प्यासा है, वो मुझसे पानी मांग रहा था। गांव के लोग कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो, मेरा बेटा भी पानी मांग रहा था पर घड़े में कुछ भी नहीं था, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो हमारी समस्या का हल कर सकता है। अगर हम सब उसके पास जाते हैं तो वो हमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए। दादी कहती है, ठीक है, हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं, क्या पता वो तांत्रिक हमें कुछ पानी की समस्या का समाधान बता दे। फिर वे सभी मिलकर उस तांत्रिक की तरफ जाने लगते हैं, पर वो तांत्रिक बहुत दूर रहता था।
जंगल के बीचों बीच ना किसी का आना था और ना ही किसी का जाना था, पर वो तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। काफ़ी देर हो जाने के बाद शाम हो जाती है और वे सब उस तांत्रिक की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे कुछ पहाड़ और नदी पार करते हैं, पर वे बुरी तरीके से थक जाते हैं, पर समस्या का हल तो करना ही था। फिर वे धीरे धीरे उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तांत्रिक इतनी सुनसान जगह पर रहता था कि वे वहाँ पर डरने लगते हैं। फिर वे तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं और तांत्रिक को सारी कहानी बता देते हैं। तांत्रिक कहता है, सुनो मेरी बात, यहाँ से दूरी पर एक कुआं है, तुम उस कुएं के पास जाना, पर शोर मत करना, नहीं तो वहाँ पर एक चुड़ैल निकल जाएगी। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है, अगर वहाँ पर कोई शोर मचाएगा तो वो चुड़ैल उन लोगों को मार देगी जो उस कुएं के पास रहते हैं। वे उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर कुछ गांव की औरतें वहाँ से पानी भर के लाती हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। कुछ समय तक ऐसे ही सारा ठीक ठाक चल रहा था। उस गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब तो हमारा मज़ा आ गया है, अब तो हम पानी पी सकते हैं। फिर चिंटू की दादी रोज़ जाती और पानी भर के लाती और रोज़ ही ऐसा करती थी। कुछ समय बीत गया और गांव के लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें अब कोई भी समस्या नहीं थी। चिंटू की दादी रोज जाती और पानी भर के ले आती। कुआं काफ़ी दूर होने के कारण वो थक जाती थी और रोज़ धीरे धीरे करके पानी लाती, जिससे चिंटू भी खुश था। एक दिन की बात है, चिंटू की दादी बीमार पड़ जाती है और वो पानी भरने नहीं जाती है। फिर उसके पास उसका पोता चिंटू आता है और कहता है कि दादी दादी तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? उसकी आवाज़ उसकी दादी तक नहीं जाती है और चिंटू कहता है, दादी दादी उठ जाओ, मुझे प्यास लगी है। उसकी दादी उठ जाती है और कहती है, बेटा मेरी आज तबीयत खराब है, तो क्यों ना तुम आज पानी भरने चले जाओ, पर ध्यान रखना वहाँ पर जाकर शोर मत करना, वरना उस कुएं की चुड़ैल आ जाएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। चिंटू कहता है, ठीक है दादी, मैं जाऊँगा और वहाँ पर पानी भर के ले आऊँगा, आप टेंशन मत लो, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। और फिर वो वहाँ से पानी भरने के लिए चला जाता है, पर वो सोचता है क्यों ना मैं अपने दोस्त राहुल को लेकर उस कुएं के पास जाऊं और हम दोनों वहाँ पर पानी भर लेंगे। फिर वो राहुल के घर जाता है और गांव की तरफ उसका घर बिल्कुल ही लास्ट में था। फिर वो राहुल के पास जाता है, वो देखता है कि राहुल तो उसके पास ही आ रहा था, तो वो राहुल से कहता है, राहुल तुम मेरे साथ पानी भरने चलोगे क्या? हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। राहुल कहता है, ठीक है, पर वहाँ तो चुड़ैल है, मैं जाऊँगा पर मैं तो मज़े करूँगा वहाँ। फिर वे दोनों बाल्टी लेकर उस कुएं की तरफ जाने लगते हैं और काफ़ी दूर होने के बाद वो कुआं बहुत ही दूर था, इसलिए वे थक जाते हैं। फिर वे दोनों वहां पहुंच जाते हैं, पर राहुल क्या वो तो शोर मचा रहा था और चिंटू कहता है कि शोर मत मचाना, वरना कुएं की चुड़ैल बाहर निकल जाएगी। इतने में ही कुएं की चुड़ैल निकलती है और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी।
फिर वो राहुल को चाकू से वार करती है और राहुल देखता ही रह जाता है, पर वो चुड़ैल उस पर वार करती रहती है। वो बहुत चिल्लाता है और फिर वो मर जाता है। ऐसा देखकर चिंटू बहुत ही परेशान होने लगता है और उससे कहता है कि दोस्त, तू अगर शोर नहीं मचाता तो ये चुड़ैल तुझे कुछ भी नहीं कहती। अब मैं क्या करूं, मैं अकेला बहुत डर रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है क्यों ना मुझे गांव वालों को सारी बात बता देनी चाहिए। फिर वो वहां से गांव की तरफ चलने लगता है, पर वो बहुत डरा हुआ था। वो बिना पानी लिए ही वहां से चलने की तैयारी करता है। फिर वो गांव पहुंच जाता है, पर वो इतना घबरा रहा था कि वो बिना रुके बिना थके भाग ही रहा था। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी दादी को आवाज़ लगाता है और उसकी दादी उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। फिर वो अपने दूसरे रूम में जाता है तो देखता है उसकी दादी वहाँ पर थी। वो कहता है, दादी दादी, हम दोनों वहाँ पर गए थे पर चुड़ैल ने हमें राहुल को मार दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा चलता रहा तो कोई भी पानी भर के नहीं लाएगा। उसकी दादी कहती है, मैंने तुमसे पहले मना किया था कि तुम्हें वहाँ पर शोर नहीं करना है, पर तुम कहीं नहीं मानते हो। अब मैं चलो देखती हूँ, गांव वालों को लेकर तांत्रिक के पास जाऊंगी, जिससे क्या होगा, हमारा समाधान हो जाएगा और वो तांत्रिक उस चुड़ैल को मार देगा। इतना कहकर उसकी दादी गांव की तरफ बढ़ने लगती है और वो देखती है कि गांव के लोग वहीं पर खड़े थे। वो कहती है, गांव वालों, चुड़ैल ने मेरे बेटे के दोस्त राहुल को मार दिया है, हमें उसका कुछ उपाय करना चाहिए। फिर वे सब तांत्रिक के पास चलने लगते हैं और कुछ समय हो जाने के बाद तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक इतना दूर था कि वे थक जाते हैं और चलते रहते हैं बिना थके ही। फिर वे तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक कहता है, मैंने तुम्हें पहले से ही मना किया था पर तुम नहीं माने। चलो ठीक है, मैं उस चुड़ैल को मार कर तुम्हारे गांव वालों की समस्या का हल कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि अकेले वो मुझे मार देगी। फिर बेचारों उस तांत्रिक के साथ उस कुएं की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर कुआं इतना दूर था कि उन्हें बहुत समय लग जाता है। पर तांत्रिक और वे गांव वाले हार नहीं मानते हैं। फिर वे धीरे धीरे आराम से उस कुएं की तरफ बढ़ते हैं, पर ऐसे ही वे कुएं की तरफ बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें देख लेती है और कुएं में से झांक कर देखती है। फिर वो तांत्रिक और वे चारों कुएं के बिल्कुल धीरे पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचते हैं तो वो चुड़ैल निकलती है और तांत्रिक अपने चाकू से उस पर वार करने लगता है और वो इतना वार करता है कि वो चुड़ैल वहीं पे अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दो।